नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, यदि आप भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन का खेल देखकर खुश हुए हैं, तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 100 लाइक्स का है, तो ऐसे में दोस्तों वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि फिलहाल अभी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम ने जीता था और फिर एडिलेड में खेला गया। दूसरा टेस्ट मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने जीतकर सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है, जहां दोस्तों अब दोनों ही टीमों के बीच तीसरा टेस्ट मुकाबला आज से शुरू हो चुका है, जिसमें आज भारतीय गेंदबाजों का कमाल का प्रदर्शन देखने को मिला। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन का पूरा रोमांचक हाईलाइट। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी ही क्रिकेट की सभी ताजा अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता दें, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा टेस्ट मुकाबला द गब्बा के मैदान में खेला जा रहा है, जहां टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो टॉस ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने जीता और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और मेहमान भारतीय टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था, जहां ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उस्मान ख्वाजा और नाथन मैक्सवेन ने पारी की शुरुआत करी। जहां इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को एक बेहतरीन ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और यह दोनों ही बल्लेबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन करना शुरू किया। जहां उस्मान ख्वाजा ने पहले ही ओवर में जसप्रीत बुमराह को चौका ठोका और अपने टीम का खाता खोला। जहां दोस्तों मैक्स विनी ने भी सिराज के ओवर में 1 रन लेकर अपना खाता खोला, जिसके बाद यह दोनों ही बल्लेबाजों ने 1-2 रन लेकर साझेदारी बनाते हुए अपने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने लगे। वहीं 8वें ओवर में ख्वाजा ने मोहम्मद सिराज को 1 चौका लगाया, जिसके बाद भारतीय तेज गेंदबाज बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे, जहां बल्लेबाजों के लिए थोड़ी मुश्किल जरूर हो रही थी। लेकिन 11वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने भारतीय टीम को पहली सफलता दिलाई और नाथन मैक्सवेन को विराट कोहली के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां मैक्स विनी सिर्फ 14 रन बनाकर आउट हुए और 27 रनों के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका लगा। जिसके बाद मानस लाभ हुसन बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, जहां दूसरी तरफ से उस्मान ख्वाजा ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे। जहां उन्होंने हर्षित राणा के ओवर में पुल शॉट के जरिए चौका ठोका, तो वहीं मानस लाबुसैन ने 18 गेंद के बाद 2 रन भाग कर ली और अपना खाता खोला। वहीं इसी ओवर में मोहम्मद सिराज को 1 चौका भी ठोक दिया, जिसके बाद 3 रन भाग कर लिए। अब दोस्तों, दोनों की बेहतरीन बल्लेबाजी जारी थी, जहां ख्वाजा ने भी सिराज के ओवर में एक बेहतरीन चौका लगाया और अपनी टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाया। जहां अब मार्स लाबुसैन ने भी बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिए थे और उन्होंने नीतीश कुमार रेड्डी के ओवर में एक शानदार चौका ठोक डाला, जहां इन दोनों की इस साझेदार ने अब ऑस्ट्रेलिया को संभाल लिया था। जिसके बाद सिराज के ओवर में उस्मान ख्वाजा ने 3 रन भाग कर लिए, तो वहीं एक बार फिर उस्मान ख्वाजा ने नीतीश कुमार रेड्डी को निशाना बनाया और एक के बाद 1-2 चौके ठोक डाले। वहीं अगले ओवर में सिराज को भी 1 चौका मार नस लाबुसैन ने लगा दिया था, जिसके बाद यह दोनों बल्लेबाज हर एक ओवर में बड़े शॉट खेल रहे थे। जहां अगले ओवर में फिर एक चौका हर्षित राणा की गेंद पर उस्मान ख्वाजा के बल्ले से देखने को मिला, जहां इन दोनों के बीच शानदार अर्धशतकीय साझेदारी हो चुकी थी। जिसके बाद दोस्तों लंच समय तक ऑस्ट्रेलिया की टीम को यह दोनों ही बल्लेबाजों ने 66 रनों तक पहुंचा दिया था, जहां उस्मान ख्वाजा 38 रन तो वहीं मरनस लाभ हुसन 20 रन बनाकर क्रीज पर जमे हुए थे। और फिर लंच के बाद मुकाबले की शुरुआत हुई और यह दोनों ही बल्लेबाज अपनी साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए मैदान में उतरे, जिसके तुरंत बाद जसप्रीत बुमराह ने भारतीय टीम को दूसरी सफलता दिलाई और 38वें ओवर की तीसरी गेंद पर मार्स लाबुसैन को विकेटकीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां मर्न एस लाबुसैन 20 रन बनाकर आउट हुए।
जिसके बाद स्टीव स्मिथ मैदान में उतरे और उन्होंने 1 रन से अपना खाता खोला। तो देखा वहीं दूसरी तरफ उस्मान ख्वाजा ने अपने हाथ खोलने शुरू किए और मोहम्मद सिराज के ओवर में गेंद को गैप में डालकर चौका बटोरा। साथ ही दोस्तों अपनी टीम के स्कोर को 100 रनों के पार भी पहुंचा दिया। जबकि वही 41वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका दिया और ओवर की पहली ही गेंद पर उस्मान ख्वाजा को रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां उस्मान ख्वाजा अपने अर्धशतक से छूके और 46 रन बनाकर आउट हुए, जहां ऑस्ट्रेलिया ने अपने 3 विकेट 137 रनों पर खो दिए थे। जिसके बाद ट्रेविस हेड बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे और उन्होंने चौथी गेंद पर शानदार ड्राइव खेलते हुए चौका ठोका और अपना खाता खोला, जहां स्टीव स्मिथ अब पूरी तरह सेट हो चुके थे और उन्होंने हर्षित राणा को अपना निशाना बनाया और ओवर की दूसरी गेंद पर फ्लिक करके चौका ठोक डाला, जहां वह यहीं नहीं रुके और अगली गेंद को भी चौके के लिए बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया, जहां ट्रेविस हेड 1-2 रन लेकर उनका स्टीव स्मिथ का साथ निभा रहे थे। लेकिन स्टीव स्मिथ का तूफान जारी था और इस बार उन्होंने मोहम्मद सिराज के ओवर में भी खूबसूरत शॉट खेला और चौका हासिल किया, जहां ट्रेविस हेड ने अगले ओवर में 2 रन भाग कर लिए और उन्होंने बल्ला चलाना शुरू किया और रविचंद्रन अश्विन के ओवर में हवा में शॉट खेला और गेंद को के लिए बाउंड्री के बाहर भेज दिया। जहां इन दोनों की शानदार बल्लेबाजी जारी थी, तो वहीं ट्रेविस हेड का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और उन्होंने हर्षित राणा को आड़े हाथों लेते हुए उनके ओवर की पहली ही गेंद पर चौका ठोक डाला, जहां वह यहीं नहीं रुके और तीसरी और चौथी गेंद पर भी 2 लगातार चौके ठोक डाले। साथ ही आखिरी गेंद पर भी शानदार पुल शॉट खेला और इस पर भी चौका हासिल किया, जहां ट्रेविस हेड का तूफान जारी था और स्टीव स्मिथ भी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए साझेदारी को आगे बढ़ा रहे थे, जहां इन दोनों के बीच में 70 रनों की साझेदारी हो चुकी थी, जिसे 55वां ओवर लेकर आए हर्षित राणा ने तोड़ा और ओवर की तीसरी गेंद पर ट्रेविस हेड को यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां ट्रेविस हेड 36 रन बनाकर आउट हुए और ऑस्ट्रेलिया का चौथा विकेट 148 रनों पर गिरा। जिसके बाद मिचेल मार्श मैदान में उतरे, जहां स्टीव स्मिथ तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने रविचंद्रन अश्विन के ओवर में घुटना टिकाकर स्लॉग स्वीप खेला और शानदार चौका ठोक डाला और अपनी टीम के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचाया। और वह यहीं नहीं रुके और अगले ही ओवर में मोहम्मद सिराज की गेंद पर भी चौका लगाया। वहीं दूसरी तरफ 2 रन लेकर मिचेल मार्श ने अपना खाता खोला, जहां स्मिथ अपने अर्धशतक के करीब थे और उन्होंने मोहम्मद सिराज को शानदार चौका लगाया और अपना अर्धशतक पूरा किया, जहां 61वां ओवर के बाद टी ब्रेक हुआ और इस दौरान तक ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट खोकर 186 रन बना लिए थे, जहां स्टीव स्मिथ 53 रन तो वहीं 4 रन बनाकर मिचेल मार्श क्रीज भी पर जमे हुए थे, जहां टी ब्रेक के बाद तीसरे सत्र की शुरुआत हुई और दोनों ही बल्लेबाज मैदान में उतरे और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने लगे। जिसके बाद स्टीव स्मिथ ने जसप्रीत बुमराह के ओवर में एक बेहतरीन चौका ठोक डाला और अपनी टीम को 200 रनों के करीब पहुंचाया, जहां 65वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 200 रनों का आंकड़ा पार किया। जिसके बाद मिचेल मार्श ने भी अपने हाथ खोले और जसप्रीत बुमराह के ओवर में शानदार शॉट खेलकर चौका ठोक डाला। वहीं दूसरी तरफ स्टीव स्मिथ और ज्यादा नहीं टिक पाए और अगला ओवर लेकर आए रविचंद्रन अश्विन ने उन्हें मोहम्मद सिराज के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह दिखाई, जहां स्टीव स्मिथ 63 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद एलेक्स कैरी मिचेल मां का साथ निभाने मैदान में उतरे और उन्होंने 2 रन बनाकर अपना खाता खोला। जिसके बाद 1-2 रन बनाते हुए बेहतरीन साझेदारी बनाने लगे, जहां मिचेल मार्श का बल्ला आज आग उगल रहा था और उन्होंने एक बार फिर जसप्रीत बुमराह को पुल शॉट लगाकर चौका ठोक डाला। और वह यहीं नहीं रुके, जहां अगला ओवर लेकर आए रविचंद्रन अश्विन को सामने की तरफ शॉट खेलकर ठोक दिया, जहां उनका बल्ला आज रुकने का नाम नहीं ले रहा था और उन्होंने हर्षित राणा के ओवर में भी 2 ठोक दिए थे, जहां मिचेल मार्श अपने अर्धशतक के करीब बढ़ रहे थे।
और एलेक्स कैरी भी उनका बेहतरीन साथ निभा रहे थे। जहां मिचेल मार्श ने एक बार फिर हर्षित राणा को निशाना बनाया और इस बार भी लगातार 2 चौके ठोक डाले, जहां मिचेल मार्श 46 रनों पर पहुंच गए थे और उन्होंने 92 ओवर में एक चौका लगाया और अपना अर्धशतक पूरा किया। जहां मिचेल मार्श की बल्लेबाजी ने भारतीय टीम के साथ साथ कप्तान रोहित शर्मा की भी टेंशन बढ़ा दी थी, क्योंकि मिचेल मार्श T20 की तरह बल्लेबाजी कर रहे थे। जहां उन्होंने एक बार फिर हर्षित राणा के ही ओवर में 2 चौके ठोक डाले, जहां एलेक्स कैरी के साथ मिलकर वह शानदार साझेदारी बनाते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। जिसके बाद मिचेल मार्श ने एक बार फिर बल्ला चलाया और मोहम्मद सिराज को चौका ठोक दिया, जहां 74 रनों की साझेदारी इन दोनों के बीच हो चुकी थी। लेकिन मिचेल मार्श को 77वां ओवर की आखिरी गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी ने ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां मिचेल मार्श 71 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद पैट कमिंस मैदान में उतरे और उन्होंने 1 रन से अपना खाता खोला, जिसके बाद उन्होंने अपने हाथ खोलने शुरू किए और नीतीश कुमार रेड्डी के ओवर में एक चौका कट शॉट के जरिए ठोका। जहां अब एलेक्स कैरी ने अपने हाथ खोलने शुरू किए और उन्होंने जसप्रीत बुमराह के ओवर में लगातार 2 चौके ठोक डाले और अपनी टीम को 300 रनों के पार पहुंचाया। जहां वह यहीं नहीं रुके और अगला ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज की पहली ही गेंद पर चौका ठोक दिया और दूसरी गेंद पर भी चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। लेकिन मोहम्मद सिराज ने अपना लय बदला लिया और अगली ही गेंद पर एलेक्स कैरी को क्लीन बोल्ड कर डाला, जहां एलेक्स कैरी 37 रनों की पारी खेलकर आउट हुए। जहां ऑस्ट्रेलिया ने 306 रनों पर अपना 7 विकेट खोया। जिसके बाद मिचेल स्टार्क मैदान में उतरे और उन्होंने 2 रन लेकर अपना खाता खोला, जहां उन्होंने आते ही तूफानी बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था और मोहम्मद सिराज के ओवर में अपने बल्ले का मुंह खोला और इस ओवर में 2 चौके ठोक डाले, जहां जसप्रीत बुमराह के ओवर में एक चौका पैट कमिंस के बल्ले से भी देखने को मिला। लेकिन जसप्रीत बुमराह ने पैट कमिंस को ज्यादा देर टिकने ही नहीं दिया और अगली ही गेंद पर क्लीन बोल्ड कर डाला, जहां पैट कमिंस 13 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद दोस्तों पहले दिन के खेल की समाप्ति की घोषणा कर दी गई, जहां इस दौरान तक ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 85 ओवर में 8 विकेट खोकर 321 रन बना लिए थे, जहां मिचेल स्टार्क 19 रन बनाकर क्रीज पर जमे हुए थे, जहां अब ऑस्ट्रेलिया का सिर्फ 1 ही विकेट बचा हुआ है। तो दोस्तों ऐसे में देखना यह होगा कि दूसरे दिन भारतीय गेंदबाज कितने जल्दी इस विकेट को हासिल कर पाते हैं और ऑस्ट्रेलिया अपने स्कोर में और कितने रनों का बर्थ बना पाती है। साथ में अब इस मुकाबले में भारतीय टीम पहली पारी में कितने रन बना पाती है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का यह मुकाबला? साथ ही आज आप भारतीय टीम की गेंदबाजी को दर्द में से कितने नंबर देना चाहेंगे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ध्यानवाद दोस्तों।